जातिवाद का कोई भी वचन हमें बाइबल में नहीं मिलता है, इसलिए हम सभी का वेलकम करते हैं। वो किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी क्रीड के हो, हम उनका वेलकम करते हैं। ये लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। हमारे जगहों में जाकर के चक्कर खाकर, ठोकर खाकर के वो लोग आकर परेशान होकर आखिर में जब यहाँ आते हैं तो उनकी मुरादें और प्रार्थनाएं सुनी जाती है। बोलिए कैसा लग रहा है? आप हमी के ऊपर भिड़ा दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मीम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस डे है और आप सभी को मैरी क्रिसमस। अभी हम सिवान जिले के महदेवा में हैं और यहाँ पे जो मेन चर्च है वहाँ पे सिवान जिले के तमाम लोग पहुँचते हैं आज 25 दिसंबर के दिन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने भीड़ है। यहाँ पे आज लोग पहुँचे हुए हैं। तो चलिए हम लोगों से बातें करते हैं कि आज यहाँ पे पहुँच कर उन लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो लोग, कितनी खुशी है उन लोगों के अंदर। तो चलिए हम लोगों से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ के जो पास्टर साहब है, जो यहाँ के फादर है, उनसे हम लोग बातें करेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं कुछ लोगों से। तो आइए हमारे साथ। कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। फोटो क्लिक किया आप लोग? हाँ। अच्छा, और बहुत सारा फोटो क्लिक किया। अच्छा, अरे सर आते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, हर बार आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है मैडम यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत अच्छा सा सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज के 25 दिसंबर के दिन? मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। तो अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं काफी लोगों में उत्साह है, लोग बहुत अंदर से खुश है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जो महादेवा मेन चर्च है उनके फास्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज 25 दिसंबर के दिन वो क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैरी क्रिसमस सर। सर क्या शुभ संदेश आज देना चाहेंगे जो प्रभु के अनुयायी हैं उन लोगों को? और जितने लोग भी आते हैं वे सब लोग प्रभु यीशु मसीह जो कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर 2000 साल पहले आया, आज भी वो मुक्तिदाता के रूप में हर एक के पापों को, गुनाहों को क्षमा करने के लिए, रोग बीमारियों को चंगा करने के लिए आज हर एक के जीवन में वो उपस्थित है। यदि हम पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष देता है। आज जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना आ रहा है, उस तरीके से इस विषय पर आप ध्यान दिया गया कि नहीं आज 25 दिसंबर? अभी शुरुआती दौर है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दी गई है और हमें ऊपर से कोई अनुमति भी इसकी नहीं मिली है कि हम इसको चालू रखें या बंद कर दें। इसलिए हमने जैसे एज यूजुअल हम लोग हर वर्ष करते हैं, वैसे इस बार भी हमने लगातार उस पर हम लोग कार्य किया है और आगे जैसे भी हमारे ऊपर से खबरें आएंगी उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। देखा जाता है कि भारतीय संविधान के तहत जो SC ST जो वर्ग है, जो वंचित समाज वर्ग रहा है, जो पहले से, उन लोगों के क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव देखा जा रहा है आज के समय में। इस पर सर आपका क्या कहना है? इस पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगा। एक छोटा सा सिंपल सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। ये लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। इनको बहुत ही विश्वास होता है प्रभु पर, इंसानों से ज़्यादा वो प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम भी विश्वास करने वाले लोग हैं और वो विश्वास करते हैं। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो यदि वो चंगाई मांगते हैं तो उनको चंगाई मिलता है और इसके द्वारा उनका विश्वास बढ़ता है और वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो लोग सारे जगहों में जाकर के चक्कर खाकर, ठोकर खाकर के वो लोग आकर परेशान होकर आखिर में जब यहाँ आते हैं तो उनकी मुरादें और प्रार्थनाएं सुनी जाती है, प्रभु सुनता है और वो चंगाई पाते हैं और छुटकारा पाते हैं अशांति से। इसके द्वारा उनका विश्वास बढ़ता है और ये क्रिश्चियनिटी के प्रति उनका रुझान और झुकाव ज्यादा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जिस समाज में वो रहते थे वहाँ पे उनको वो अहमियत नहीं मिल पाती थी, वो एजुकेशन का अथी नहीं मिल पाता, जरिया नहीं मिल पाता था, लेकिन इधर आने के बाद उनके अंदर एजुकेशन में बदलाव आया, उनके रहन सहन में वो एक वजह हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखा जाए तो वचन के अनुसार से परमेश्वर ने नर और नारी बनाया। कोई जातिवाद का कोई भी वचन हमें बाइबल में नहीं मिलता है, इसलिए हम सभी का वेलकम करते हैं। वो किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी क्रीड के हो, हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सभी के लिए आया इस जगत में। इसलिए हम भी जात पात को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। इसके कारण उनको और अच्छा लगता है कि उनको भी बराबर का सम्मान मिलता है। जैसे वो किसी भी वर्ग के हो, हम उनको सम्मान देते हैं, उनको बुलाते हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो उनको भी ये उत्साह होता है कि अरे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ करके, जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन के प्रति उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलते हैं, तो वो लोग इस तरीका से वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे चर्च में, कलीसिया में कोई भी आ सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कि फास्टर साहब ने कहा कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का ऐसा द्वेष नहीं रखा जाता है। यहाँ पे सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। सभी समाज एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। इनका जो संदेश था काफी सीधा संदेश था कि सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी हम लोग महादेवा में पहुंच चुके हैं। महादेवा में कलावती मैरिज हॉल
माहौल है, इसी माहौल के ऊपर एक रूम है, इसी में भी चर्च चलता है। यहाँ पे भी आज 25 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो जो चर्च चलाते हैं, जो फास्टर साहब फादर हैं जो यहाँ के, उनसे हम लोग कुछ बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि, और इस चर्च का नाम भी सर ही बताएंगे, इंट्रोडक्शन यही देंगे। तो सर आपका स्वागत है, और सर पहले मैरी क्रिसमस आपको। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। सबसे पहले आप जितने भी सिवान के निवासी लोग हैं और आपको और जितने भी आपके मीडिया के लोग हैं, आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और रही बात मेरा नाम पास्टर रवीश है, और मेरी कलीसिया का नाम है, जो हमारी कलीसिया का ऑफिशियल नेम है वो है बेथनी असेंबली ऑफ गॉड चर्च। आज के दिन सर जो क्रिसमस डे है, पूरे दुनिया खुशी मना रही है, और इस दिन को आप समाज को और जो प्रभु में विश्वास रखते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्रिसमस के विषय में मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और जो हमारे कलीसिया के लोग इसको जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, उसका मेन उद्देश्य है कि यीशु मसीह जो बाइबल में जिसके बारे में लिखा है, जिसका जन्म जब हुआ, उसके जन्म होने से हजारों साल पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और क्रिसमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट नाम जो दिया गया, इसलिए क्राइस्टमस यानी यीशु मसीह। बहुत सारे लोग क्रिसमस का मतलब पकवान या सांता क्लॉस या डेकोरेशन सोचते हैं, लेकिन क्रिसमस असल में यीशु मसीह के बारे में है। और उसका संदेश भी यही है कि यीशु मसीह इस संसार के लिए एक ऐसा उपहार हैं जो संसार में दबे कुचले अंधकार में भटके हुए हैं, उन तक नया जीवन पहुँचे, अनंत जीवन पहुँचे, और उद्धार और मुक्ति और छुटकारे का संदेश है। भारत में क्रिश्चियनिटी का धीरे धीरे बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। देखा जाता है कि सर एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसकी बढ़ोतरी हुई। इस पर सर आपका क्या विषय है? मेरा इस विषय में एक ही राय है कि किसी धर्म विशेष को तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हम जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, और हर एक के पास अपना व्यक्तिगत अधिकार है, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे संविधान के लिए भी। लेकिन अगर हम बाइबल पर्सपेक्टिव से बात करें तो बाइबल शिक्षा के विषय में जोर देता है, हर किसी को ज्ञान मिलना चाहिए। और बाइबल में एक वचन भी लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि यदि तुझे बुद्धि की कमी हो तुम मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि से भर दूंगा। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो तो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक व्यक्ति को आप अंधकार से लाकर ज्योति में खड़ा कर सकते हैं, और अगर वो शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों को जानेगा, अपने आप को पहचानेगा, और उसकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मसीहों के आने से, क्रिश्चियनिटी के आने से शिक्षा का क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी आई। उसका कारण यह है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा के विषय में लोगों को बताया कि शिक्षा को जानो। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो नीति जन की एक पुस्तक है जिसमें शिक्षा के बारे ही लिखा हुआ है। तो पूरा बाइबल ही शिक्षा को सिखाने के विषय में है। तो इसलिए जो भी क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करता है या विश्वास करता है या अपने ईमान लाता है, उसके लिए शिक्षा को पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मसीहत लोग में जो लोग हैं, ना केवल अपने समाज में तो दूसरे समाज के लोगों को भी शिक्षित करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे चर्च के फादर साहब, और भी हम लोग यहाँ पे जो नीचे प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे भी लोगों से हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता यहाँ पे अभय जी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट वहाँ से बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ आपको 25 दिसंबर के दिन कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है 25 दिसंबर मना के, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जो प्रभु यीशु मसीह हैं 2000 वर्ष पहले हमारे लिए जन्म लिया, और ये खुशी का पर्व है और ये खुशी देने का पर्व है। मुझे बहुत ही खुशी होता है और इसमें सहभागी होकर, और जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जन्म लिया, अपने आप को धरती पे आया, उसी प्रकार हमको भी लोगों को क्या करना चाहिए? प्यार बांटना चाहिए। दैट इज द क्रिसमस इज अबाउट सेंड योर लव टू अदर्स, यानी अपने प्यार को दूसरे में बांटो, दूसरों में शेयर करो। वही यीशु मसीह का पैगाम था, वो हमारे बीच में आया। और हम क्या करें? जो गरीब लोग हैं, जो त्रोडन लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, जो सबसे मतलब नीचे तबके के लोग हैं, उनको उठाने के लिए आया था। तो आज हम समाज में हमको वैसा ही काम करना है जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में आके गरीबों को सहानुभूति दिया, उनके संग रहा। हमको भी क्या करना चाहिए? खड़ा होके उनको सहभागी करना चाहिए, उनको अपने आप में मिला के लेके चलना चाहिए, और हम पूरे समाज को एक साथ लेके चलना चाहिए। आज क्रिसमस का दिन है, आज लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? क्रिसमस में हम लोग का यही है कि परमेश्वर का प्रेम को बांटना। परमेश्वर प्रेम था और इस दुनिया में आया, अपने प्रेम को दिखाया, और वो खुद हम सब के पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हम उद्धार पाएं। और आज परमेश्वर के
उद्धार पाने के द्वारा इस जगत में आया, कि जगत के एक उद्धारकर्ता के जन्म के रूप में इस जगत में आया और हमारे पापों को उद्धार करेगा। और ये दुनिया में रहकर अपने लोगों को उद्धार भी किया, और ये किया कि जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आज यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया तो हमारे जीवन में एक बदलाव आया, और आज हम एक शिक्षा हम लोग को मिला, ज्ञान मिला कि हम कैसे संसार में रहना है, कैसे लोगों से बातचीत करना और अपने बाल बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्रिसमस मनाकर हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज क्यों आई हैं आप? क्रिसमस अपने पहली बार आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? भी अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं। आंटी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बोलिए कैसा लग रहा है? आप हम ही के ऊपर गिरा दिए। सबसे खुश आप ही लग रही थी। सबसे खुश आप ही लग रही है, इसीलिए आप ही से सोचे आप ही चालू करें। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत टाइम आई है कि अभी से नहीं, आज आके घूम के चले जाते। आती हैं? हाँ, अच्छा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा, जो क्रिसमस है आखिर क्यों मनाया जाता है? इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है, वह जन्म हुआ था। इससे आगे कुछ नहीं।